पिछली वीडियो में मैंने आपको बेस्ट स्टेबलाइजर्स फॉर रेफ्रिजरेटर्स बताए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 4 बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर्स फॉर एयर कंडीशनर्स। और ये चारों भी वोल्टेज स्टेबलाइजर्स सबसे बेस्ट है, इंडियन मार्केट के सबसे बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। इससे पहले कि हम उन 4 वोल्टेज स्टेबलाइजर्स को चेकआउट करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनको मैंने ध्यान में रखकर आपके लिए ये चारों भी वोल्टेज स्टेबलाइजर्स सिलेक्ट किए हैं। तो आइए चेक करते हैं। पहला फैक्टर मैंने ये ध्यान में रखा है कि हर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर की बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, मैंने वर्किंग रेंज को ध्यान में रखकर हर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर को सिलेक्ट किया है। तीसरी बात, मैंने कैपेसिटी ऑफ स्टेबलाइजर को ध्यान में रखकर हर एक स्टेबलाइजर को सिलेक्ट किया है। चौथी बात मैंने ये ध्यान में रखी है कि हर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर में आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन सिस्टम मिलना चाहिए। पांचवी बात मैंने ये ध्यान में रखी है कि हर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर में आपको लो एंड हाई वोल्टेज कट ऑफ फीचर मिलना चाहिए। अब इस फीचर का ये फ़ायदा होता है कि जब भी वोल्टेज आपके स्टेबलाइजर के रेंज से ऊपर आता है या फिर नीचे आता है तो स्टेबलाइजर वोल्टेज को कट ऑफ कर देता है, जिससे कि आपका अप्लायंस खराब नहीं होता। सातवां फैक्टर मैंने ये ध्यान में रखा है कि हर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर में आपको टाइम डिले सिस्टम मिलना चाहिए, क्योंकि आपके अप्लायंस में मौजूद कंप्रेसर को थोड़ा समय चाहिए होता है करंट को बैलेंस आउट करने के लिए। सो जब भी पावर सप्लाई वापस आए तो आपका कंप्रेसर इमीडिएटली स्टार्ट ना होकर 2 से 3 मिनट ले स्टार्ट होने के लिए, जिससे कि आपका कंप्रेसर खराब ना हो। सो सरल भाषा में अगर कहा जाए तो टाइम डिले सिस्टम आपके अप्लायंस में मौजूद कंप्रेसर को डैमेज होने से बचाता है। आठवां फैक्टर मैंने ये ध्यान में रखा है कि हर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर में आपको एलईडी डिस्प्ले मिलना चाहिए फॉर इजी नेविगेशन। नौवीं बात मैंने ये ध्यान में रखी है कि हर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर में आपको अच्छी खासी लंबी वारंटी पीरियड मिलना चाहिए। सो इन 9 फैक्टर्स को ध्यान में रखकर मैंने आपके लिए ये चारों भी वोल्टेज स्टेबलाइजर्स सिलेक्ट किए हैं। तो आइए चेक करते हैं। सो नंबर 4 पर हमने अपनी लिस्ट में रखा है वी-गार्ड ID4ACE 5540 वोल्टेज स्टेबलाइजर को, जो 130 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट की वर्किंग रेंज में या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस में बिना किसी परेशानी के काम कर सकता है। इस वोल्टेज स्टेबलाइजर की कैपेसिटी है 12 एम्पियर। और अगर हम बात करें इसमें मिलने वाले फीचर्स की, तो इसमें आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन सिस्टम मिलता है, इसमें आपको टाइम डिले सिस्टम मिलता है, इसमें आपको लो हाई वोल्टेज कट ऑफ फीचर मिलता है, इसमें जो कॉर्ड मिलती है उसकी लेंथ है 1.10 मीटर। ब्रांड आपको इस वोल्टेज स्टेबलाइजर पर 3 साल की प्रोडक्ट वारंटी प्रोवाइड करता है। और इस वोल्टेज स्टेबलाइजर के साथ आपको यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड, वॉल माउंटिंग प्लग, स्क्रूज और इंस्टॉलेशन मार्किंग शीट, ये सभी एक्सेसरीज मिलती हैं। इस वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलता है उसे थोड़ा हट के डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि इस डिजिटल डिस्प्ले में आपको एक एलईडी रिंग मिलती है जो आपको हर एक वोल्टेज फ्लक्चुएशन पर अलग अलग लाइट शो करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हाई पावर कट होता है या लो पावर कट होता है या फिर कोई भी आउटपुट अगर शो नहीं होता है तो फिर ये एलईडी रिंग आपको रेड लाइट शो करेगी। और अगर इनपुट वोल्टेज 200 दिखाता है या फिर 200 से ज़्यादा दिखाता है तो फिर ये एलईडी रिंग आपको ब्लू लाइट शो करेगी। और अगर इनपुट वोल्टेज 200 वोल्ट से कम दिखाता है तो फिर ये एलईडी रिंग आपको रेड लाइट शो करेगी। 1.5 टन की कैपेसिटी तक जितने भी एयर कंडीशनर्स हैं उन सभी एयर कंडीशनर्स के लिए ये वोल्टेज स्टेबलाइजर एकदम सुटेबल है। अब आइए हम बढ़ते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। प्रोज, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसका लुक काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसे इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसकी आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी अच्छी है। इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है और वो ये है कि ये वोल्टेज स्टेबलाइजर थोड़ा महंगा है, ये आपको 5,000 रुपये के आसपास मिलता है। सो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो ही आप इसके साथ जाएं, अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। वैसे इसकी बेस्ट बाइंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहें तो इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 3 पर मैंने रखा है ऑल्टन डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइजर को, जो 130 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट के वोल्टेज फ्लक्चुएशंस में या फिर वर्किंग रेंज में बिना किसी परेशानी के काम कर सकता है।
इस वोल्टेज स्टेबलाइजर की कैपेसिटी है 5 किलोवाट एम्पियर और इसमें आपको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन सिस्टम, हाई लो कट ऑफ फीचर और टाइम डिले सिस्टम, ये तीनों भी फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ब्रांड आपको इस वोल्टेज स्टेबलाइजर पर 1 साल की वारंटी प्रोवाइड करता है और इसकी वारंटी क्लेम करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको इस वोल्टेज स्टेबलाइजर की यूज़र मैनुअल चाहिए तो इसकी यूज़र मैनुअल आपको अमेज़ॉन पर PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इस वोल्टेज स्टेबलाइजर में आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है फॉर इजी नेविगेशन और 2 टन की कैपेसिटी तक जितने भी एयर कंडीशनर्स हैं उन सभी एयर कंडीशनर्स के लिए ये वोल्टेज स्टेबलाइजर एकदम सुटेबल है। अगर हम बात करें इसके प्रोज एंड कॉन्स की तो इसके प्रोज हैं कि इसे इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसकी आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। ये आपको 4,000 रुपये के आसपास मिलता है। इसका कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, आप चाहें तो इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। इसकी भी बेस्ट बाइंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर 2 पर मैंने अपनी लिस्ट में रखा है वी-गार्ड iMagno 410 वोल्टेज स्टेबलाइजर को, जो 170 से लेकर 270 वोल्ट की वोल्टेज फ्लक्चुएशन की रेंज में बिना किसी परेशानी के काम कर सकता है। इस वोल्टेज स्टेबलाइजर में आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, टाइम डिले सिस्टम मिलता है, इसमें आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन सिस्टम और लो हाई वोल्टेज कट ऑफ फीचर, ये सभी फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ब्रांड आपको इस वोल्टेज स्टेबलाइजर पर 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी प्रोवाइड करता है। इस वोल्टेज स्टेबलाइजर की कैपेसिटी है 12 एम्पियर और इसमें आपको 1 मीटर की लेंथ वाली कॉर्ड मिलती है। इस स्टेबलाइजर के साथ आपको यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड, ये दोनों भी एक्सेसरीज मिलती हैं और 1.5 टन की कैपेसिटी तक जितने भी एयर कंडीशनर्स हैं उन सभी एयर कंडीशनर्स के लिए ये वोल्टेज स्टेबलाइजर एकदम सुटेबल है। अब आइए हम बढ़ते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। प्रोज, इसे इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी एक्सीलेंट है, इसका डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसकी आफ्टर सेल सर्विस एक्सीलेंट है। इसके कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं है। ये काफ़ी सस्ता वोल्टेज स्टेबलाइजर है जो आपको सिर्फ 2,500 रुपये के आसपास मिलता है। सो आप इसके साथ आंखें बंद करके विदाउट एनी हेजिटेशन जा सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो नंबर 1 पर मैंने रखा है माइक्रोटेक EM4160 वोल्टेज स्टेबलाइजर को, जो 1.5 टन की कैपेसिटी तक जितने भी एयर कंडीशनर्स हैं उन सभी एयर कंडीशनर्स के लिए एकदम सुटेबल है। इसमें आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, इसमें आपको टाइम डिले सिस्टम वाला फीचर देखने को मिलता है, इसमें आपको लो हाई वोल्टेज कट ऑफ फीचर देखने को मिलता है, इसमें आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन सिस्टम देखने को मिलता है। ब्रांड आपको इस वोल्टेज स्टेबलाइजर पर 3 साल की वारंटी प्रोवाइड करता है और ये वोल्टेज स्टेबलाइजर 180 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट की वोल्टेज फ्लक्चुएशंस में या फिर वर्किंग रेंज में बिना किसी परेशानी के काम कर सकता है। अगर आप इस वोल्टेज स्टेबलाइजर की यूज़र मैनुअल चाहते हैं तो इसकी यूज़र मैनुअल आपको PDF फॉर्मेट में अमेज़ॉन पर मिल जाएगी। अगर हम बात करें इसके प्रोज एंड कॉन्स की तो इसके प्रोज हैं कि इसे इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी एक्सीलेंट है, इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, इसकी आफ्टर सेल सर्विस भी एक्सीलेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारी लिस्ट का ये सबसे सस्ता वोल्टेज स्टेबलाइजर है जो आपको सिर्फ 2,000 रुपये के आसपास मिलता है। इसका कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। अगर आप अपने लिए एक सस्ता वोल्टेज स्टेबलाइजर परचेस करना चाहते हैं तो आप इसके साथ आंखें बंद करके जा सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो ये थे हमारे टॉप 4 बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर्स फॉर एयर कंडीशनर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।